वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बात हो रही है कॉन्फिडेंस लेवल की। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होता, साइकोलॉजिकली क्यों प्रेशर में रहते हैं, और साइकोलॉजिकली आप उसी वक्त ही रहते हैं जब आपको पता होता है ना कि आप कम टैलेंटेड हैं, आप सामने वाले से लेवल में भी कम है, टैलेंट में भी कम है, क्लास में भी कम है, हर चीज़ में कम है। तो साइकोलॉजिकली आपको इस बात का अंदाजा हो जाता है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि फर्स्ट बैटल इज ऑलवेज इन द माइंड। आपके दिमाग में पहली जंग होती है जो कि आपने जीतनी होती है। ग्राउंड में तो यार हर कोई जीत जाता है, कोई हार भी जाता है, लेकिन जब आप दिमागी तौर पर हार जाए ना किसी से, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाते। और इसका अमली मुजाहरा मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, भारत के साथ पाकिस्तान के मैचेस देख के नजर आता है। मुझे ये समझ नहीं आता कि आप रिजवान किस तरह की क्रिकेट खेलते थे जिस तरह से उन्होंने इंडिया के खिलाफ खेला। चले टैलेंट है नहीं है, क्लास है नहीं है, लेकिन एक बंदे का टेम्परामेंट ही नहीं है उस तरह खेलने का जिस तरह से रिजवान क्रिकेट खेल रहे थे। 2023 के वर्ल्ड कप में आप देख लीजिए, 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर अहमदाबाद में जहां पे कुछ 1.25 लाख के करीब ऑडियंस बैठी थी, जो कि सारी की सारी इंडियन भरी पड़ी थी, इक्का दुक्का पाकिस्तानी होगा, वो भी रिपोर्टर होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। उस अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम के अंदर प्योर बैटिंग कंडीशंस थी। यहां तक कि इंडियन बॉलर्स ये कह रहे थे कि भाई पाकिस्तानी बैट्समैन कुछ कर ही नहीं रहे थे, हमने कभी क्रॉस मारने, जिस पांड्या की बॉल पे इमामुल हक आउट हुए थे वो उन्होंने क्रॉस सीम मारी थी। मतलब उनको कहता, उनको समझ ही नहीं आ रहा था हम बॉल क्या करें, क्योंकि ये खेलना नहीं चाह रहे और विकेट में कोई जान नहीं है, तो हमें वैरायटी नहीं मिल रही। तो जब आप इंडिया के खिलाफ खेलते हैं, आपको एक अलग साइकोलॉजिकल डिसएडवांटेज ही होता है कि आपको पता होता है ना आप टैलेंट में उनसे आगे हैं, ना आप उनसे क्लास में आगे हैं, ना उनसे कैलिबर में आगे हैं, किसी चीज में आगे नहीं है। तो मान भाई गलत कह रहा हूं सर मैं? ये नहीं सलमान, बात बिल्कुल सही है आपकी, और उसकी वजह ये है कि जो मेंटली स्ट्रांगनेस की बात की है ना आपने, मेंटली स्ट्रांग उसी वक्त होता है प्लेयर जब वो लंबी रनिंग्स करता है। आप किसी भी साइकाट्रिस्ट के पास जाएं तो उससे कहें ना यार मेंटली स्ट्रांग कैसे होता है, वो होता ही वो ये है इस तरह के लंबी रनिंग करे। यहाँ इसका फुकदान नजर आया। लंबी रनिंग आपको मेंटली स्ट्रांग करती है, आपकी कंसंट्रेशन लेवल को बहुत बढ़ाती है। बिरयानी ज्यादा खाने से भी तो मैंने सुना होता है मेंटली स्ट्रांग। अच्छा सर, हमारे यहाँ तो यही चल रहा होता है ना। अच्छा, 2 प्लेट बिरयानी। मेंटली स्ट्रांग नहीं होते तो फिर आप ड्यूरिंग द बैटिंग खास तौर पे आपकी कंसंट्रेशन देखें। बैट्समैन के लिए एक बॉल होती है सलमान, उसको 100% उस कंसंट्रेशन लेवल के साथ खेलना पड़ता है। अच्छा, अभी मैं मैचेस देख रहा था, उसमें फुकदान क्या आ रहा है हमारे प्लेयरों का कि आपने जैसी इस पिच पे आपको एयर में बॉल को पकड़ना है। अब वो जब एयर में आप पकड़ लेंगे बॉल को तो आप पहुंच के इजीली खेल सकते हैं। फ्रंट पे खेलना है, बैक पे खेलना है, अपने कवर पे खेलना है। हमारे प्लेयर क्या कर रहे हैं, बॉल की पिच होने के बाद फैसला ले रहे हैं। जब बॉल की पिच के बाद आप फैसला लेंगे तो आप मिस्टेक ज्यादा करेंगे। नहीं, फैसला ठीक है, तकरीबन एक ही होता है कि इसको डॉट करना है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, फिर अब आ जाए कि मतलब इन चीज़ों पे बात करने की ज़रूरत है कि आप इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं। बेहतर इसी तरह कर सकते हैं कि आप इन चीज़ों को अडॉप्ट करें। अब ऑस्ट्रेलियन देखें, मैं आपको बता रहा हूँ, साइड मैच में मेरा नाम आया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम आई हुई थी जिसमें आपका अल्लाह भले मैगरा, शेन वॉन और वो माइकल स्लेटर भी। माइकल स्लेटर 200 किए थे उस साइड मैच में ना स्लेटर ने। और क्या प्लेयर था। अच्छा वो इसने बात कही टेलर ने मैं इसलिए कह रहा हूँ मेरी यादगार इनिंग है। मैं उसमें कप्तान था। अच्छा, उस टीम का मैं कप्तान था, पाकिस्तान टीम का, जिसमें 200 नेशनल स्टेडियम मैंने स्लेटर ने किया। टेलर आउट होकर आया है, यकीन मानेंगे आप, वो नॉन स्टॉप मेरे सामने की बात है 15 से 16 चक्कर उसने ग्राउंड के लगा दिए नेशनल स्टेडियम की। तो कोई चीज तो है ना कि वो उसको वर्थ करती है, जब वो खेलने आता है उसको हेल्प करती है उस जगह पे। तो जब तक मैंने अपने आजकल के अच्छा पुराने प्लेयर भी थे, अगर पूरे दिन फील्डिंग करके आए, ग्राउंड के चक्कर लगाते थे, अगले दिन मैच खेलने आते। मैंने यूनुस को भी करते हुए देखा। बिल्कुल, और बहुत सारे हम भी करते थे, वसीम भाई थे, वकार भाई। हमने अपने सीनियर से चेक किया, पूछा कि भाई ये चीज करने से आपको क्या फायदा होता है, तो उन्होंने कहा आपकी कंसंट्रेशन लेवल हाई होती है, आप ये चीजें करेंगे। तो यानी सीनियर की जब आप अडॉप्ट करेंगे तो आपको लाजमी फायदा होगा। और यहाँ आपसे सीनियर नाराज हो रहा है, आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो कामरान गुलाम की आप देखें, पर वो फिटनेस में तो देख के हिल गया। मैंने कहा 2 किलो बिरयानी तो यही नजर आ रही थी। तो इस तरह अच्छा, लेकिन नुमान भाई आप मर्च के लगा के गोरों को भी बिरयानी पे लगा दिया है। लेकिन नुमान भाई आप यहाँ सीनियर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आज एक प्रोग्राम देख रही थी तो मोहम्मद हफीज़ जो कि हमारे साबिक़ कप्तान हैं, उन्होंने प्रोग्राम में कहा ये बात, और मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात की, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी जो 92 के प्लेयर्स की बड़ी बात की जाती है कि जी 92 के प्लेयर्स ये वो, तो कह रहे उन्होंने हमारे लिए कोई लेगेसी नहीं छोड़ी, हमारे लिए कोई इंस्पिरेशन नहीं छोड़ी, तो हम किस तरह से बहुत अच्छा कर सकते हैं।
तो मतलब इतने बड़े लेजेंडरी हमारे प्लेयर्स गुजरे हैं, तो कैसे आप ये बात किस कॉन्टेक्स्ट में आप ये बात कर सकते हैं? देखिए सर, ये तो आपके ऊपर है कि आप उनसे सीखना चाहते हो या नहीं सीखना चाहते, क्योंकि लेजेंड वो बनता है उसके पीछे उसकी मेहनत होती है। बिल्कुल, और वो नजर भी आई ना, उसके सामने उसकी परफॉर्मेंस होती है। जब आप लेजेंड बनते हैं, लेजेंड उस वक्त बनते हैं कि आप अकेले अकेले सीरीजें जिताते हैं टीमों को, जिसमें अगर आप वसीम भाई के खिलाफ कप्तानी बड़ी सब शोर मचा, कप्तान हटाए गए, जब वो श्रीलंका गए सीरीज खेलने के लिए, वो तीनों टेस्ट मैच में मैन ऑफ द मैच हो गए। तो यानी उनका माइंडली लेवल कितना हाई है, लेजेंड प्लेयर है, उसकी परफॉर्मेंस की वजह से माना जाता है। आपकी क्या परफॉर्मेंस है भाई? बात सारी आज प्लेयर बता दें, बाबर आजम का जैसे उनके वालिद साहब ने कहा है, मैं उनको एक मशवरा यही देता कि भाई आप बाहर किएगा ना, आप जब उन्होंने सेकंड टाइम जब कप्तानी से हटाया था और रिजवान को दिया था, उन्होंने कहा यार छोड़ो, हर मैच में सेंचुरी बनाओ, क्यों नहीं कप्तान बनाएंगे, दोबारा बनाएंगे कप्तान, क्या जिंदगी खत्म हो गई? लेकिन आपने अपनी परफॉर्मेंस ही नहीं करनी, कुछ आपने परफॉर्मेंस ही नहीं करनी। अच्छा एक और बात आपको बताऊं, ये बात भी डिस्कशन में आई थी, आप वेस्ट इंडीज के प्लेयर को उठा के देखें, हमने तो एक जबान को देखा नहीं ना, आजकल वो तो आ ही नहीं रहा, 6 पैक्स होते हैं सर उनके, इतना बड़ा डोला होता है। बिल्कुल ठीक है, आप न्यूजीलैंड के प्लेयर को उठा के देख लें, वो मास बिल्डिंग पे नहीं जाते, वो बॉडी बिल्डिंग पे नहीं जाते, उनकी अलग फिटनेस है, उनका इतना सा बाजू होता है, लेकिन सर पावर उनकी अलग होती है, वो रिस्ट पे काम कर रहे होते हैं। ऑस्ट्रेलिया की अलग फिटनेस है अपनी, अफगानिस्तान का जो प्लेयर्स हैं उनकी अपनी अलग फिटनेस है, बिल्कुल ऐसी है। कुछ लोग बिल्डिंग पे जा रहे हैं कि मास बिल्ड करना है, आपने मसल्स बनाना है, और अगर आपने पावर हिटिंग करनी है तो आपके पास मसल्स का होना लाजमी है, बिल्कुल एट एनी कॉस्ट लाजमी है। और 6 पैक की बात कर रहा, हमारे वाले तो 2 पैक में ही आउट हो जाते हैं। सलमान, आप कभी पाकिस्तान टीम को लाइन में जाते हुए देखेगा, ये छोटे छोटे यार फर्क है। आप देखो न्यूजीलैंड से आप खेल रहे हैं, मैच हो रहा है, उसकी हाइट, उसकी सारी पाकिस्तान टीम में पहले कितने, सचिन तेंदुलकर भी तो शॉर्ट हाइटेड थे, देखिए वो प्लेयर और थे, वो टेक्निकली स्ट्रांग थे, मेंटली स्ट्रांग थे, यहाँ ना टेक्निकली है ना मेंटली। मोहम्मद कैफ भी मेरे ख्याल से शॉर्ट हाइटेड था, लेकिन ये मेंटली स्ट्रांग थे सलमान, वो उन्हें पता था। आप माइकल स्लेटर की बात कर रहे थे, वो शॉर्ट हाइटेड था, लेकिन ये जो न्यूजीलैंड का मैकेलम वो शॉर्ट हाइटेड था सर। हम तो ये वही वाली बात होगी कि हम तो मतलब एक सॉफ्ट कॉर्नर ढूंढ लेते हैं, आप सॉफ्ट वो दे देते हैं उनको कि जी आपका ये रीजन है, लेकिन सर हाइट से थोड़ी परफॉर्मेंस नहीं, हाइट से बड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन आपने भी इतने सारे नाम गिनवाए, उनकी भी तो शॉर्ट हाइटेड थे ना। शॉर्ट हाइटेड का प्लेयर जो होगा वो बेहतरीन बैट्समैन होगा, बेहतरीन बैट्समैन होगा। मगर अभी एक बात सना ने बात की थी, उसको मैं कंटिन्यू कर दूं, इसलिए कि बड़ा मेन चीज मैं पिछले प्रोग्रामों में बोलता आया हूँ, तो मगर उसमें कभी कभार आपकी सवाल ऐसा आ जाता है। आपने कहा अभी जो जितने भी हफीज ने ये बोला, सीनियर प्लेयर के लिए ये बोला, बिल्कुल सही बोला उसने, इसलिए कि मैं 92 के प्लेयर के पहले की क्यों बुराई नहीं करता, आप बताएं, मैं क्यों उनकी इज्जत करता हूं, मैं क्यों उनसे इंप्रेस हूं, क्या करैक्टर था, मैंने कितनी जबरदस्त तरबियत पाई, मैंने उन लोगों के साथ खेला। ये सब हफीज हो जाए, ये मलिक हो जाए या कोई भी हो जाए, ये 92 के बाद इनका कोई करैक्टर नहीं है, इन्होंने मुल्क के लिए 2 नंबरी की है, और हम सिर्फ माहौल से असर पड़ा है, माहौल से। ये आज पूरे चैनलों में जितना स्पोर्ट्स के लोग बैठे हुए, कोई ऐसा मुझे बता दें कि कोई किसी प्लेयर की बुराई ना कर रहा हो, मांग नहीं करना चाहिए, पेशा है हमारा, ये मेरा पेशा है, इससे मैंने बच्चे पाले अपने घर के, अपनी लाइफ बनाई है इस पैसे से कमा के। अब कोई भी इस आप कितने चैनल्स में सब सुपरस्टार बैठे हुए, सब एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, मगर क्यों? ये सब 92 के बाद के हैं, 2000 के बाद के हैं। माहौल ही सही नहीं होके दे रहा पाकिस्तान का, ड्रेसिंग रूम भी सही नहीं हो रहा, इतनी ज्यादा भाग दौड़ लग गई है करप्शन की। लेकिन सर सारी बात तो अपनी जगह, आपकी बात अपनी जगह सही होगी, मसला ये और कोई मसला नहीं। करप्शन है, सब कुछ है, खराबियां हैं, ठीक है, मैनेजमेंट में भी खराबियां हैं, लेकिन ये बात बोलना कि जी उन्होंने हमें कोई इंस्पिरेशन नहीं है, तो सर ये बात तो ज्यादती है, क्योंकि उनकी देखें कुछ भी है, उनकी परफॉर्मेंस किससे इंस्पिरेशन नहीं है, प्लेयरों से, सीनियर प्लेयर्स से। अब आप देखें सर, अगर मिसाल के तौर पे मेरे घर में मेरे वालिद साहब भी 2 नंबर कमाई लेके आ रहे हैं, मैं हलाल की बात कहां करूंगा, मेरे वालिद हैं वो। इसी तरह ये क्रिकेटर कोई वालिद नहीं है, ये वसीम अकरम हो जाए, वक्कार यूनुस हो जाए, इनके साथ जो खेलेगा, जब बैठेगा, प्लेयर था, आपको उनसे कोई इंस्पिरेशन नहीं मिली? वसीम अकरम एक लेजेंडरी प्लेयर, उनके साथ नहीं खेले, वो उनके साथ नहीं खेले, वो उनके साथ खेली। ये अभी की 20 साल पहले की जनरेशन है जिसकी हम लोग जो अभी इतनी बातें कर रहे हैं, ये जो माहौल जो खराब हुआ है, ये 20 साल में खराब हुआ है। ये 20 साल में, जब से मैं तो 20 साल तो बहुत ज्यादा कह रहा हूं, उस पहले जो 92 के बाद से जो काम हुआ था वो बता देता हूं आपको।
और ये 2010 के बाद से 2000 के बाद से जो करप्शन आई है वो बता देता हूं। 92 के बाद से करप्शन आई फिक्सिंग की, ठीक है, 2000 के बाद आई ग्रुपिंग की, जो इसके अंदर से निकल के नहीं दे रही, वो भी नहीं निकल के दे रही, ये भी नहीं निकल के दे रही, और चीजें घुस जाती है। कैसे भाई आप करप्शन की आपने बात की ना, वसीम अकरम हो, वकार यूनुस हो, कोई बैट्समैन हो, बॉलर हो, मैं एक बात आखिरी बोल के जा रहा हूं, इस दुनिया में दौलतमंद वही है जिसके पास दौलत है। अब एजेंट्स आए, एजेंट्स कब आए? अभी आए, 10 साल हुए। ये सब चीजें मिक्स हो गई हैं पाकिस्तान की। जहां तक बात है ना सर जी, देखें, मेरा अपना नजरिया है, आपके पास जो मौजूदा लॉट है ना प्लेयर्स की, उसमें ऐसा कोई नहीं है जिससे आप इंस्पायर हो सके। एक दो परफॉर्मेंस से आप इंस्पायर नहीं हो सकते। उसकी वजह ये है सर, शाहिद आफरीदी को, बूम बूम शाहिद आफरीदी नो डाउट क्रिकेट की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम, और अभी भी बहुत बड़ा नाम है। अभी भी जहां जाते हैं उनको इज्जत की निगाह से देखा जाता है, एहतराम से उनको ट्रीट किया जाता है। लेकिन आप ये देखिए, उनका बैटिंग कैरियर ऐसा है नहीं, ठीक है, नहीं है, लेकिन इम्पैक्ट प्लेयर, ठीक है, उन्होंने कई मैचेस सिंगल हैंडेडली आपको जिता दिए। 2009 का जो आपने T20 वर्ल्ड कप जीता था, उसका सेमीफाइनल अगेंस्ट श्रीलंका किसने जिताया था? इन्होंने जिताया था। वन डाउन आगे खेले थे और वही इनिंग उनको गुड ऑलराउंडर पाकिस्तान का शाहिद आफरीदी सर, लेकिन हर इनिंग में नहीं, उसके बावजूद वो इंस्पिरेशन है बच्चों के लिए, जो स्कूल में बच्चे खेल रहे होते हैं, कॉलेजेस में खेल रहे होते हैं। अब आप मुझे बताइए, आज आप, उस वक्त सईद अनवर इंस्पिरेशन थे, वसीम अकरम, वकार यूनिस, मुझे शौक था वसीम अकरम जैसी बॉलिंग करने का सर जी। मैं ये करता था कि यार मैं लेफ्ट हैंडेड होता तो मैं वसीम अकरम की तरह बॉलिंग कर। ये आपकी इंस्पिरेशन होती है उस वक्त की। फिर शोएब अख्तर एक इंस्पिरेशन होगा। आज आपके पास कौन है इंस्पिरेशन के लिए सर? उमर गुल भी कहीं ना कहीं जाके कहते थे कि यार मोहम्मद आमिर एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। आज कौन है? मोहम्मद आसिफ। सर इम्पैक्ट प्लेयर, आपकी टीम में इस वक्त ऐसा कौन सा प्लेयर है अगर उसको फॉलो करना और चाहे? आफरीदी की वो इनिंग भी याद होगी कि 7 बॉल्स पे 40 रन चाहिए थे, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन क्या वो इनिंग थी, आज तक लोग याद रखते हैं। तो सर वही वाली बात है, ऐसा इम्पैक्ट छोड़ा ना उन्होंने, वही वाली बात है। इस वक्त आज मौजूदा जो हमारा टीम स्क्वाड है, इसमें कोई एक प्लेयर भी हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ ये विनिंग प्लेयर है हमारा, या इसके ऊपर सामने वाला। देखिए, जब आप खेलते हैं ना किसी के साथ, मद्दे मुकाबिल आते हैं, मतलब मुकाबला होता है, तो सामने वाले को आपकी कुछ सलाहियतों से डरना चाहिए, ठीक है। अगर आप उसको डरा नहीं रहे हैं तो दैट मींस आप उसको शिकस्त नहीं दे सकते हैं। वो बेखौफ खेल रहा है तो दैट मींस आपको वो बिल्कुल इजी ले रहा है। पाकिस्तान में ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसको सामने वाला संभल के खेलता है? सलमान, मैंने शुरू से एक दो बातें और भी की कि मैंने कप्तान को हमेशा से आपसे कहा, कप्तान अच्छा नहीं है हमारे यहाँ। गवास्कर साहब ने जो बात की है ना, उनको शायद हमारे पाकिस्तान के टैलेंट का नहीं पता, उन्होंने वो टीम देखी, तो उन्होंने बात बिल्कुल सही की है। बात बिल्कुल सही की है। आप क्रिकेट, आप कप्तान अच्छा हो, ये जितने बॉलर्स हैं, ये हमारे पास जो भी अभी लॉट है, वो भी बना सकता है। ऐसा नहीं है कि कप्तान बनाता है, हमारे कप्तान को पता ही नहीं है कि बॉल कहाँ करवानी है। मैं यही कह रही हूँ, देखिए सर, कप्तान तो सिलेक्टर को अपनी सजेशन भी देता है ना कि भाई मुझे ये टीम में चाहिए अपने, तो सर वो किसको बोलेंगे सर? किसको, मतलब जो भी लेके जा रहे हैं, किसी की कोई परफॉर्मेंस नहीं है। और अभी आप जो भी चेंजिंग्स हुई हैं, तो आपको लग रहा है कि अभी जब न्यूजीलैंड जा रहे हैं तो हम कोई वहाँ झंडे गाड़ के आएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने अभी जिनकी जो उनके झंडे वो भी उखाड़ के नहीं, झंडा जहाँ गाड़ेंगे ना वहाँ पे उसे हम गड़ा खो देंगे, बाकी कहेंगे आप अपना झंडा गाड़ लो भाई। हमने जो काम करना था। जो न्यूजीलैंड टीम जा रही है, इससे तो आप अभी ये हम तो कर भी नहीं सकते झंडे। सर आप न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं, अगले 2 साल आप टीम से कोई तवक्को नहीं कर सकते। दुआ करें कि अगर इस हार से कोई हमें हिदायत मिल जाए, कोई हम मुल्क के लिए फेयर काम करने लगे, तो फिर हो सकता है कि 2 साल के बाद ये टीम तैयार हो जाए। उन्होंने क्या गुनाह किया? उनको भी लिया टीम में फिर। बिल्कुल। अब हाँ, बड़ी अच्छी बात। मैं एक बात बताऊं, इस वक्त आपकी मौजूदा टीम के अंदर अगर कोई बेहतरीन ऑफ स्पिन, मैं बैटिंग की बात ही नहीं कर रहा, वो इफ्तिखार बेहतर है। मेरे ख्याल में इस वक्त सलमान आगा की लॉबी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। इफ्तिखार उसी की प्लेस से बाहर हुआ है, उसी की प्लेस से वो आएगा। अभी तो सलमान आगा कप्तान हो गया है। हालांकि एक बात बताऊं, ये इससे ज्यादा हमारे यहाँ लॉबी बहुत 22 से शर्म नहीं होगा कि आप 33-34 साल के प्लेयर को या 34 साल के प्लेयर को आप कमबैक कराते हो, लेकिन जब आप एक पैराशूट को वाइस कैप्टन बना रहे हो तो सब कुछ तो फिर भाई सब कुछ हो सकता है। फिर आप लिया। अच्छा, ये जो कप्तान बनाया है पैराशूट को, मैं थोड़ा सा वाइस कप्तान बनाया है, इसकी भी मैं लॉजिक आपको बताऊंगा जो मुझे समझ में आती है। मेन मसला ये है कि इसको पूरे मैच खिलाने, इसको पूरे मैच खिलाने अगले वर्ल्ड कप के लिए। हो सकता है कि पॉसिबल है कि अगर इसकी परफॉर्मेंस हो गई तो सलमान को कहेंगे आप साइड पे लाएं। ये है सोच, आपको हमने ऐसी मोहब्बत में। और कोई सोच नहीं। वेस्ट इंडीज ने भी ये काम किया है, लेकिन उन्होंने रिटायरमेंट के बाद
खैर वेस्ट इंडीज बहुत बड़ी टीम थी ना, हालांकि उन्होंने भी वो गलत काम, काल हुपर आपको याद होगा जी, बिल्कुल। उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी, उसको रिटायरमेंट वापस करा के उन्होंने उनको वापस बुलाया था, क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम बिल्कुल खत्म हो चुकी बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल। वे चंद्रपॉल उनका एक प्लेयर था जो कि उनका बेटा 19 साल का हो गया खेलने, वो भी खेल रहा है, दोनों खेल रहे हैं बाप बेटे, उधर बेटा खेल रहा है इधर बाप खेल रहा है। मतलब ये भी, लेकिन क्वालिटी नो डाउट वहां पर उस वक्त वो टैलेंट नहीं था, और पाकिस्तान से ज्यादा हालात वहाँ के, जमैका की अलग टीम है, दूसरी की अलग टीम है, इधर की टीम अलग है, वहाँ के अलग मामलात हैं, मसले वसाइल है। लेकिन सर आपके मुल्क में टैलेंट है, बिल्कुल है, बहुत टैलेंट है, बहुत मेरिट नहीं है, मेरिट नहीं आप टैलेंट बहुत है, बैठे बैठे जाया हो सलमान, जाता है। ये टैलेंट मेरे तो कोई आ ही नहीं रहा। उधर जाने दे, वहाँ नहीं। जी जी, सलीम भाई आप को अच्छा आप अच्छी कोई बात। अच्छा सा कुछ वो कर दें फिर, क्योंकि हमें वाइंड अप करना है, तो आप मैं तो जबरदस्ती कोई बात समझता सुना हूँ दें। कि इस टीम को एक जनरल परवेज मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर की जरूरत है, ताकि वो आए और उनको सुधारे, और शुरू ही यहाँ से हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं, अब मैं सदर नहीं हूँ, मगर अब भी डरता वरता किसी से नहीं हूँ। मैंने कमांडो ट्रेनिंग ली, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, तीन no तीन doubt, जगह बड़ा भी लड़ी हैं। खुदा की कसम, ऐसा जनरल मेरा तो हीरो है, अल्लाह की कसम, सच्ची बात है। लेकिन मजाक की बात है, कुछ लोग कहते हैं मेरे दौर में महंगाई हुई है, महंगाई हुई थी, उसकी वजह कोई और थी। मैंने चीनी पे पैसे इसलिए बढ़ाए थे, उससे कौम को शुगर हो रही थी। घी पे पैसे इसलिए बढ़ाए, उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, कौम खा खा के मोटी होती चली जा रही थी। आटे पे पैसे इसलिए बढ़ाए कि औरतें पकाती कम थी, भूसी टुकड़े वाले को ज्यादा देती थी। लोड शेडिंग इसलिए बढ़ाई कि बिजली का बिल ज्यादा आता था, ना बिजली होगी ना बिल आएगा। और मैंने अपने दौर में पेट्रोल पे पैसे इसलिए बढ़ाए कि कौम कहीं महंगाई के हाथों पेट्रोल छिड़क कर खुदकशी न कर ले। अल्लाह जन्नत नसीब करे, मैं कहूँगा। ढीठ बन के मैंने भी आइटम सुनाई दिया। अल्लाह बहरहाल उनको बहुत अच्छे आदमी थे। देखे, वतन से मोहब्बत, असल डिक्टेटर हो क्या, लेकिन इस कौम को डिक्टेटर ही की जरूरत है, ऐसे डिक्टेटर की जिसको वतन से मोहब्बत होगा, पाकिस्तान का झंडा ऊंचा रहे। बिल्कुल। जनरल परवेज मुशर्रफ ऐसे ही आदमी। बिल्कुल बिल्कुल, वतन से मोहब्बत जो है वो बिल्कुल मुकद्दम होया, पाकिस्तान सबसे आगे है पहले। और वाइंड अप का कहा जा रहा है जी, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, सेम चैनल सेम प्रोग्राम में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। This program was brought to you